अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रिंग बिल्ट इन मेथड जो है इस प्रिंटेबल तक कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग इस पेज से जो है शुरू करेंगे। इस पेज जो होता है वो रिटर्न करता है ट्रू अगर सारे कैरेक्टर्स जो है स्ट्रिंग के अंदर वो वाइट स्पेसेस हों। अदरवाइज ये क्या रिटर्न करता है? फॉल्स रिटर्न करता है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है टेक्स्ट, और इसके अंदर हम लोगों ने 1 2 3 जो है 3 वाइट स्पेसेस दिए, और इसको हम लोगों ने प्रिंट करना चाहा। सबसे पहले तो हम लोग इसे प्रिंट कर लेते हैं टेक्स्ट को। जैसे ही हम लोगों ने रन किया तो आपके सामने यहाँ पे 3 स्पेसेस जो है यहाँ पे ये प्रिंट हो गए। और उसके बाद अगर हम लोगों ने इस स्पेस चेक करना चाहा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा आउटपुट में। तो ये भी आपके सामने है। ट्रू क्यों रिटर्न किया? क्योंकि यहाँ पे सारे जो है वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग्स में क्या स्टोर किए थे? वाइट स्पेसेस स्टोर किए थे। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेस दिया और फिर ए अल्फ़ाबेट लिखा, फिर ए स्पेस दिया और टेक्स्ट स्पेस जो है हम लोगों ने चेक करना चाहा, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ए जो है वो इसके अंदर लिख दिया है, और अपनी जो कंडीशन है यहाँ पे जो हम लोगों ने की थी कि अगर सारे कैरेक्टर्स जो हो वो वाइट स्पेसेस हो तभी हमारे पास ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसके बाद है इस टाइटल जो है रिटर्न करता है ट्रू अगर स्ट्रिंग जो है फॉलोज द रूल्स ऑफ अ टाइटल। रूल के जो टाइटल के जो रूल है स्ट्रिंग में अगर वो फॉलो करता हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट एक हम लोगों ने लिखा पाइथन इज फन, और अगर इसको प्रिंट करना चाहा तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले पहले जो इनका अल्फ़ाबेट है तीनों वर्ड्स का, तो ये क्या है? ये कैपिटलाइज है। अगर कैपिटलाइज ना होता यहाँ पे एफ हम लोग लोअर केस में लिखते, तो जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट किया यहाँ पे आपके सामने फॉल्स लिख के आता। इसी तरह हमारे पास जो है वो टेक्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पे पाइथन इज फन जो है ये हम लोगों ने स्मॉल केस में लिखा लोअर केस में, तो जैसे ही हम लोगों ने रन किया तो ये भी फॉल्स लिख के आएगा। इसके बाद हमारा इज अपर है। अब ये रिटर्न करता है ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग अपर केस है या नहीं है। तो अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। हमारे पास एक एग्जांपल है टेक्स्ट, हम लोगों ने जैसे ही इसको रन किया तो चेक करना चाहा ये सारे जो है ये अपर केस में है। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर हम लोगों ने हेलो को चेक करना चाहा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने सारा जो है ये लोअर केस है और सिर्फ पहला जो है वो अपर केस है। इसके बाद हमारा ज्वाइन मेथड आ जाता है। ज्वाइन करता है एलिमेंट्स को आइटरेबल को टपल के साथ और स्ट्रिंग सेपरेटर के साथ। अगर ये रिटर्न करता है न्यू कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग। हम लोगों ने एक सेपरेटर लिखा, क्या लिखा? हाइफन। हम लोगों ने एक सेपरेटर लिखा और यहाँ पे हम लोगों ने आइटम्स लिख के ए बी और सी जो है टपल में हम लोगों ने लिखे, और हम लोगों ने अगर ज्वाइन करना चाहा आइटम्स को सेपरेटर को आइटम्स के साथ, तो जैसे हम लोग रन करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे ही आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग सेपरेटर में डॉट लिखना चाहे तो अगर रन करेंगे तो ए बी सी जो है इसके बीच में डॉट भी आ गया है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना चाहे वो चेक कर लें तो आपके सामने मल्टीप्लाई भी इसके बीच में आ गया। इसी तरह टपल में अगर आप लोग कोई और वैल्यू भी ऐड करना चाहो, फॉर एग्जांपल मैंने ई लिखा, एफ लिखा, तो जैसे ही हम लोगों ने रन किया यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके सामने ए मल्टीप्लाई बाय बी ऐसे फॉर्म में लिख के आ जाएगा। ये आपके सामने ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एफ। इसी तरह अगर हम लोगों ने सेपरेटर जो है वो एक क्या लिखा, वैसे ही वाइट स्पेस लिखी और हेलो और वर्ड को हम लोगों ने ज्वाइन करना चाहा, तो जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड के बीच में यहाँ पे स्पेस आ गई है। अगर हम लोग ये ना देते, यहाँ पे इसको कमेंट आउट करते, तो ये कभी भी ना आता। हेलो वर्ल्ड जो है इसके अंदर क्या आता?
मल्टीप्लाई आता। मल्टीप्लाई क्यों आता? क्योंकि ऊपर भी हम लोगों ने ये वाला जो है इसको हम लोगों ने यहाँ पे ये जो है वेरिएबल ये वैल्यू दी थी, तो ये हमारे पास सामने आ गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।